तुम समझते हो कि तुम क्या चाहते हो, पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी असली जिंदगी तुम्हारे अपने ही दिमाग में दबी हुई है। हर रात जब तुम सोते हो, कोई इनविजिबल हाथ तुम्हारे ख्यालों को खोलता है, तुम्हें वही सोचने पर मजबूर करता है जिसकी उसे जरूरत है। तुम सोचते हो मैं फ्री हूं, पर हकीकत में तुम गुलाम हो। तुम्हारी हर खुशी, हर गुस्सा, हर पछतावा किसी पुराने ख्वाब का खेल है। अगर ये बातें डराती हैं तो ठीक है, डरना सीखो, पर डर ही तुम्हें लोग बनाए रखेगा। मैं तुम्हें आज वो मनोविज्ञान बताने वाला हूँ, बुद्ध की सिखाई विधि और वो कड़वी सच्चाई, जो अगर तुम सीख लो तो तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, न कि मालिक। ध्यान, सांस, अनासक्ति, ये शब्द सिर्फ शांत बैठने के नुस्खे नहीं, ये हथियार हैं। और सुनो, इस वीडियो में ऐसा साइकोलॉजी है कि अगर तुम इसे आखिर तक देख लोगे तो तुम्हारी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी। अब एक काम करो, दिल बांध लो, ध्यान लगाकर देखो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारे भीतर की दमक को खोल देगा या तुम्हें वही बना देगा जो तुम हमेशा से नहीं बनना चाहते। मन को जीतने की असली शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है, हमारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। मन यही वो जगह है जहां हमारी इच्छाएं जन्म लेती हैं, जहां डर पनपता है, जहां गुस्सा हमारे फैसले बिगाड़ता है और जहां मोह हमें जकड़ लेता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। लेकिन समस्या ये है कि मन को समझना आसान नहीं। मन हमेशा भागता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी इच्छाओं के पीछे, कभी डर की गहराई में, और इंसान सारा जीवन इसी भागते हुए मन का गुलाम बनकर जीता है। सच्चा विजेता वही है जो अपने मन का मालिक बन जाए, और यही है असली माइंड कंट्रोल टेक्निक। अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं पर ऐसा अधिकार कि वो तुम्हारे आदेश के बिना हिल भी ना पाए। बुद्ध की एक गहरी कहानी है। एक बार एक साधक बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं शांति चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। जब मैं बैठता हूँ ध्यान करने तो विचार आते हैं, लालसा आती है, यादें आती हैं, और मन मुझ पर हावी हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन तुम्हारा सेवक है, लेकिन तुम उसे मालिक बना बैठे हो। जब तक तुम आदेश देना नहीं सीखोगे तब तक तुम गुलाम ही रहोगे। साधक ने पूछा, लेकिन मैं आदेश देना कैसे सीखूं? बुद्ध ने समझाया, पहली बात, मन को देखो, बिना भागे। जब विचार आए तो उनके पीछे मत भागो, बस गवाह बनो। जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं वैसे ही विचार गुजरेंगे, तुम आकाश हो, बादल नहीं। दूसरी बात, इच्छाओं को पहचानो। हर बार जब मन कुछ चाहता है, खुद से पूछो, क्या ये मेरी आत्मा की जरूरत है या केवल मेरे लोभ की चाल है? अगर ये आत्मा की जरूरत नहीं तो उसे जाने दो। इच्छाएं ऐसी आग हैं जो कभी बुझती नहीं। तीसरी बात, श्वास पर अधिकार पाओ। श्वास तुम्हारे मन का दरवाजा है। जब तुम अपनी सांस को नियंत्रित कर लोगे, मन अपने आप शांत हो जाएगा। जब सांस गहरी और स्थिर होती है तो विचार कमजोर पड़ जाते हैं। और चौथी बात, अनासक्ति। जितना कम तुम चीजों से चिपकोगे उतना ज्यादा तुम्हारा मन आजाद होगा। याद रखो, मन का असली बंधन बाहरी चीजों में नहीं, तुम्हारी आसक्ति में है। साधक ने वही किया। अपने विचारों को गवाह बनकर देखना, इच्छाओं को पहचानना, सांस पर ध्यान देना और आसक्ति को छोड़ना। धीरे धीरे उसका मन वैसा हो गया जैसा मालिक अपने सेवक को आदेश देता है। यही असली माइंड कंट्रोल है, दूसरों को नहीं, अपने भीतर की उथल पुथल को नियंत्रित करना। बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया उसने लाखों लड़ाइयां जीत लीं। मन पर विजय की राह। सोचो, अगर तुम्हें बाहर किसी इंसान को नियंत्रित करना हो तो क्या करोगे? या तो उसकी कमजोरी ढूंढोगे या उसका ध्यान भटकाओगे। मन के साथ भी यही होता है। मन की अपनी कमजोरियां हैं। यह हमेशा या तो सुख की खोज में भागता है या दुख से भागने में। अगर तुमने इन दोनों भावनाओं को समझ लिया तो मन को पकड़ लिया। बुद्ध ने एक और घटना सुनाई थी। एक दिन उनका शिष्य आनंद उनके पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बार बार वही पुरानी बातें सोचता है। कभी पछतावा, कभी कोई इच्छा, कभी किसी की बात। जितना रोकने की कोशिश करता हूं उतना और बढ़ जाता है। बुद्ध ने कहा, आनंद, जिस तरह आग पर हवा करने से लौ और तेज हो जाती है, वैसे ही मन को रोकने की कोशिश करने से विचार और तेज हो जाते हैं। मन से लड़ाई मत करो, उसे देखो। जब तुम सिर्फ देखते हो बिना प्रतिकार के तो मन धीरे धीरे थक जाता है। इसका असली मतलब यह है, माइंड कंट्रोल का पहला नियम है स्वीकार करना। विचार आते हैं, उन्हें आने दो। भावनाएं उठती हैं, उन्हें उठने दो, लेकिन उनके साथ बहना मत। बस देखो और देखो जब तक कि मन खुद शांत ना हो जाए। इच्छाओं की बेड़ियां। बुद्ध ने कहा था, इच्छा ही दुख का मूल है। तुम्हारा मन तुम्हें
गुलाम बनाता है क्योंकि वह इच्छाओं के पीछे भागता है। जितना तुम मन को देते हो उतना वह और मांगता है। जैसे प्यासे इंसान को समुद्र का पानी पिलाना, जितना पिएगा उतनी प्यास बढ़ेगी। मन की इस चाल को पकड़ने का तरीका है इच्छाओं की जांच करना। जब भी मन कहे मुझे ये चाहिए, खुद से पूछो, अगर मुझे ये ना मिले तो क्या मैं टूट जाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी रुक जाएगी? अगर जवाब ना है तो समझ लो ये केवल मन का खेल है। यही तकनीक बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाई। इच्छा को पहचानो, उसका असली रूप देखो और उसे छोड़ दो। जब इच्छा खत्म होगी तो मन अपने आप आजाद हो जाएगा। श्वास का रहस्य। बुद्ध की सबसे सरल लेकिन गहरी शिक्षा थी, सांस पर ध्यान दो। सांस ही जीवन की डोर है। जब तुम्हारी सांस अस्त व्यस्त होती है, मन भी अस्त व्यस्त होता है। लेकिन जब सांस स्थिर हो जाती है तो विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। इसलिए बुद्ध ने आनापानसति ध्यान सिखाया। सिर्फ अपनी सांस को देखो। जब सांस भीतर जाती है तो जानो कि भीतर जा रही है। जब सांस बाहर आती है तो जानो कि बाहर आ रही है। कुछ मत बदलो, बस देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि सांस तुम्हें वर्तमान क्षण में खींच लाई है, और वर्तमान ही वह जगह है जहां मन सबसे ज्यादा काबू में रहता है। अनासक्ति का नियम। मन सबसे ज्यादा तुम्हें वहीं बांधता है जहां तुम्हारा लगाव सबसे गहरा होता है। कभी किसी रिश्ते से, कभी पैसे से, कभी नाम शोहरत से। मन बार बार वहीं भागता है। लेकिन याद रखो, जब तक तुम किसी चीज से बंधे हो तुम मालिक नहीं हो सकते। बुद्ध ने कहा, आसक्ति से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। सच्ची स्वतंत्रता तभी है जब तुम छोड़ना सीखो। छोड़ना मतलब भागना नहीं। छोड़ना मतलब उस चीज पर अपनी पकड़ ढीली कर देना। सोचो, अगर मुट्ठी कसकर बंद करोगे तो दर्द होगा, लेकिन अगर धीरे धीरे ढीली कर दो तो राहत मिलेगी। यही अनासक्ति है, मन की मुट्ठी को ढीला कर देना। अब सोचो, अगर तुम इन 4 तकनीकों स्वीकार, इच्छाओं की जांच, श्वास का नियंत्रण और अनासक्ति को अपना लोगे तो तुम्हारा मन कभी तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएगा। तुम वही करोगे जो तुम चाहते हो, न कि वो जो तुम्हारा मन चाहता है। यही है असली माइंड कंट्रोल, दूसरों पर नहीं, खुद पर। मन की चालाकियां। मन बहुत चालाक है। जब तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हें और जाल में फंसा देता है। कभी कहेगा आज थोड़ा आराम कर लो, कल से ध्यान करना। कभी कहेगा पहले ये ख्वाहिश पूरी कर लो, फिर साधना करना। कभी कहेगा तुम्हारे पास समय नहीं है, ये सब बाद में करना। बुद्ध ने कहा था, मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। अगर तुम उस बंदर को भागने दोगे तो वो कभी थकेगा नहीं, लेकिन अगर तुम शांत बैठ जाओ तो धीरे धीरे वो खुद थक कर रुक जाएगा। यानी असली माइंड कंट्रोल ये नहीं है कि तुम मन से लड़ो, बल्कि यह है कि तुम धैर्य से उसे देखो। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। क्रोध की आग। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में गए। वहां एक आदमी ने उन्हें गालियां देना शुरू कर दी। शिष्य गुस्से में आ गए और बोले, भगवान, हमें इजाजत दीजिए कि हम इसका जवाब दें। बुद्ध शांत खड़े रहे और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, उसके पास जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें अपशब्द दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो शब्द उसी के पास रहेंगे। ये थी मन पर विजय की सच्ची मिसाल। क्रोध मन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक तुम क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दोगे तुम मन के गुलाम रहोगे, लेकिन जिस दिन तुम क्रोध को मुस्कुराकर लौटा दोगे उस दिन तुम मन के मालिक बन जाओगे। भ्रम का पर्दा। मन की सबसे खतरनाक चाल है भ्रम। ये तुम्हें चीजों को वैसा नहीं दिखाता जैसी वो हैं, बल्कि वैसा दिखाता है जैसी तुम देखना चाहते हो। यही कारण है कि लोग मोह में बंध जाते हैं। कोई चीज मिलते ही लगता है यही खुशी है, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज बोझ लगने लगती है। बुद्ध ने इसे समझाया, दुनिया एक सपना है। जैसे सुबह होने पर सपना टूट जाता है, वैसे ही एक दिन ये सब माया भी टूट जाएगी। अगर तुम इस भ्रम को समझ गए तो तुम्हारा मन तुम्हें कभी धोखा नहीं दे पाएगा। ध्यान की शक्ति। बुद्ध ने अपने जीवन में हर किसी को एक ही राह दिखाई, ध्यान। क्योंकि ध्यान ही वह कुंजी है जिससे तुम मन के दरवाजे खोल सकते हो। ध्यान का मतलब है मन को रोकना नहीं, बल्कि मन को समझना। जब तुम रोज थोड़ी देर बैठकर अपनी सांस, अपने विचार और अपने एहसासों को देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद तुम्हारे आदेश पर चलना शुरू कर देता है। यह वैसा है जैसे एक जंगली घोड़े को प्रशिक्षित करना। पहले वो भागेगा, उछलेगा, तुम्हारी नहीं मानेगा, लेकिन अगर तुम धैर्य रखो, उसे धीरे धीरे लगाम डालो, तो एक दिन वही घोड़ा तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर मंजिल तक ले जाएगा। यही है ध्यान, मन को प्रशिक्षित करने की कला। सोचो, अगर तुम अपने मन को जीत लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं पाएगी। लालच आएगा, तुम मुस्कुराकर उसे जाने दोगे। क्रोध आएगा,
तुम उसे स्वीकार करके लौटा दोगे। भ्रम आएगा, तुम पहचान लोगे कि यह माया है, और उस दिन तुम समझोगे कि असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर है। मन का विजेता कैसा होता है? बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए जीत और हार का कोई अर्थ नहीं रहता। सोचो, जब इंसान का मन शांत जाता है, तो बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी शोर मचाए, वो अंदर से अडिग रहता है। लोग उसकी आलोचना करें या प्रशंसा करें, वो दोनों को बराबर भाव से देखता है, क्योंकि अब उसका सुख दूसरों की बातों पर निर्भर नहीं, उसका सुख भीतर से आता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। धन वैभव उसके लिए मायने नहीं रखते, क्योंकि उसने समझ लिया है कि असली दौलत मन की शांति है। अगर तुम्हारे पास सोने का महल हो लेकिन मन अशांत हो, तो तुम्हारा जीवन नर्क है। लेकिन अगर तुम्हारे पास केवल साधारण कुटिया हो और मन शांत हो, तो तुम स्वर्ग में जी रहे हो। निर्भयता की शक्ति। जब इंसान अपने मन का मालिक बन जाता है, तो सबसे बड़ी चीज जो उसे मिलती है वो है निर्भयता। डर हमेशा मन की उपज है। भविष्य का डर, हानि का डर, अपमान का डर, ये सब इसलिए है क्योंकि मन तुम्हें कल्पनाओं में उलझाए रखता है। लेकिन जिसने मन को जीत लिया, वो समझता है कि डर केवल एक माया है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझना, असलियत में डर केवल भ्रम है। और जब ये समझ आ जाती है, तो इंसान निडर होकर जीवन जीता है। करुणा का उदय। मन को नियंत्रित करने का असली फल यह है कि तुम्हारे भीतर करुणा स्वतः जन्म लेने लगती है, क्योंकि अब तुम दूसरों से लड़ते नहीं, तुम्हारा संघर्ष केवल अपने मन से होता है। जब तुम्हें अपने मन की पीड़ा समझ आ जाती है, तो तुम दूसरों की पीड़ा को भी गहराई से महसूस करने लगते हो। बुद्ध इसी करुणा का उदाहरण थे। उन्होंने कहा, दूसरे को वही दुख मत दो जो तुम खुद सहना नहीं चाहते, और यह तभी संभव है जब तुम अपने मन को साध लेते हो। मौन की गहराई। मन पर विजय का सबसे बड़ा लक्षण है मौन। न केवल बाहरी मौन, बल्कि भीतरी मौन, जहां विचारों का शोर भी शांत हो जाता है, जहां कोई लालसा, कोई डर, कोई भ्रम शेष नहीं रहता। उस मौन में इंसान ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। वो समझता है कि वो केवल शरीर नहीं, बल्कि अनंत आत्मा है, और उस क्षण से उसकी जिंदगी बदल जाती है। जीवन की दिव्यता। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए हर दिन एक उत्सव है, क्योंकि अब वो हर क्षण में जीता है। ना अतीत का बोझ, ना भविष्य की चिंता, वो केवल इस पल में है, और यही पल उसका स्वर्ग है। ऐसा इंसान बाहर से साधारण दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो पहाड़ जैसा अडिग और महासागर जैसा गहरा होता है। उसकी उपस्थिति ही लोगों को शांति देती है। उसके शब्द दिल को छू जाते हैं, क्योंकि वे मन की अशांति से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से निकलते हैं। अब सोचो, अगर तुम भी इस राह पर चल पड़े, तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। तुम बाहर की दुनिया को जीतने की बजाय अपने मन को जीतोगे, और वही असली जीत है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। मन की असली परीक्षा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से एक बार कहा, सच्ची साधना तभी है जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों। अगर सब कुछ अनुकूल है, अगर सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार चल रहा है, तो शांत रहना आसान है। लेकिन जब लोग तुम्हें गाली दें, जब तुम्हारा अपमान हो, जब तुम्हें वो न मिले जिसकी तुम्हें चाह है, तब देखो कि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है या नहीं। मन की असली पहचान संकट के समय होती है। अगर उस पल तुम खुद को संभाल पाओ, अगर उस पल तुम अपनी श्वास पर ध्यान टिकाकर गुस्से और डर को गुजर जाने दो, तो समझ लो कि तुमने मन पर विजय पा ली है। इच्छाओं का खेल। एक बार बुद्ध के पास एक राजकुमार आया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, राज्य, धन, स्त्रियां, वैभव, सब कुछ, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं होता, और जितना पाता हूं उतनी और चाह पैदा होती है। ये भूख खत्म क्यों नहीं होती? बुद्ध ने उसे पास बिठाया और कहा, कल्पना करो तुम रेगिस्तान में हो, तुम्हें प्यास लगी है और कोई तुम्हें खारा पानी दे। तुम पियोगे, लेकिन प्यास और बढ़ जाएगी। इच्छाएं भी खारे पानी जैसी हैं, जितना उन्हें पूरा करोगे उतना और खालीपन महसूस होगा। राजकुमार चुप हो गया। उसने समझ लिया कि इच्छाओं को संतुष्ट करने का कोई अंत नहीं। सच्चा सुख केवल इच्छाओं से ऊपर उठने में है। धैर्य का जादू। बुद्ध ने कहा, मन को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। मन तुरंत परिणाम चाहता है। आज ध्यान किया तो कल शांति चाहिए, आज साधना शुरू की तो तुरंत फल चाहिए। लेकिन मन को साधना वैसा है जैसे बीज बोना। बीज बोने के बाद उसे समय देना पड़ता है, मिट्टी, पानी और धूप देना पड़ता है, तभी वो वृक्ष बनता है। इसी तरह मन को साधना धीरे धीरे होता है। हर दिन थोड़ी कोशिश, हर दिन थोड़ी जागरूकता, और फिर एक दिन अचानक तुम पाओगे कि तुम्हारा मन अब भागता नहीं, बल्कि तुम्हारे आदेश पर शांत हो जाता है। माया का पर्दा। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि वो स्थायी को अस्थायी समझ लेता है और अस्थायी को स्थायी। तुम्हें लगता है पैसा हमेशा रहेगा, संबंध हमेशा रहेंगे, यौवन हमेशा रहेगा, लेकिन ये सब बदल जाएगा। जो स्थायी है वो केवल तुम्हारी आत्मा है।
मन तुम्हें लगातार अस्थायी चीजों के पीछे दौड़ाता है, लेकिन जिसने मन को साध लिया वो पहचान लेता है कि असली शांति भीतर है, न कि बाहर की वस्तुओं में। बुद्ध का संदेश। अंत में बुद्ध ने यही सिखाया, मन को गुलाम मत बनने दो। अगर मन को साध लोगे तो दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा। याद रखो, मन को नियंत्रित करने का मतलब है हर परिस्थिति में जागरूक रहना। चाहे सुख आए या दुख, गुस्सा आए या प्रेम, इच्छा आए या खालीपन, तुम बस गवाह बने रहो। धीरे धीरे मन तुम्हारे आदेश को मानना सीख जाएगा और उस दिन तुम वही बनोगे जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था। एक जागृत आत्मा, शिष्य की बेचैनी। एक बार बुद्ध के शिष्य महाकश्यप उनके पास आए। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी थी। उन्होंने कहा, भगवान मैं ध्यान करता हूं, लेकिन मन बार बार भाग जाता है। कभी अतीत की यादें खींच लेती हैं, कभी भविष्य की चिंता, कभी शरीर की पीड़ा ध्यान भटकाती है, कभी किसी की कही हुई बात। मन को रोक पाना असंभव लगता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, महाकश्यप, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? जब तुम उसके किनारे बैठते हो तो क्या तुम पानी को बहने से रोकते हो? महाकश्यप ने कहा, नहीं भगवान, मैं सिर्फ देखता हूं कि पानी कैसे बह रहा है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मन को मत रोको, बस देखो कि कैसे विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। तुम्हें रोकना नहीं है, तुम्हें केवल साक्षी बनना है। जितना तुम देखने लगोगे उतना ही मन की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। महाकश्यप ने यही किया, हर विचार को नदी के बहते पानी की तरह देखना। धीरे धीरे उनका मन इतना शांत हो गया कि वो गहरे समाधि में उतर गए। क्रोध पर विजय। एक और घटना है। बुद्ध के शिष्य अंगुलीमाल पहले डाकू थे। उनका स्वभाव हिंसक था। जब वो बुद्ध के पास आए तो उनके भीतर का क्रोध बार बार भड़क उठता। थोड़ी सी बात पर भी उनका मन उन्हें हिंसा की ओर खींच लेता। बुद्ध ने उनसे कहा, अंगुलीमाल, जब क्रोध उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, बस अपनी सांस को देखो। 3 गहरी सांस लो और खुद को समय दो। क्रोध लहर की तरह है, अगर तुम उसे तुरंत प्रतिक्रिया दोगे तो वो तुम्हें बहा ले जाएगा, लेकिन अगर तुम धैर्य से देखोगे तो वही लहर शांत हो जाएगी। अंगुलीमाल ने अभ्यास किया। हर बार जब क्रोध उठता तो वो अपनी सांस पर लौट जाते। धीरे धीरे उनका स्वभाव इतना बदल गया कि लोग जिनसे डरते थे वही अंगुलीमाल करुणा का प्रतीक बन गए। मौन का वरदान। एक शिष्य सारिपुत्र ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मन पूरी तरह कब नियंत्रित होता है? बुद्ध ने कहा, जब भीतर मौन उतर आता है, न विचार, न भय, न इच्छा, सिर्फ शांति, तभी इंसान असली आजादी महसूस करता है। सारिपुत्र ने ध्यान किया और मौन का अभ्यास किया। वो घंटों बैठ सकते थे बिना किसी विचार के, शोर के, और जब वो उठते तो उनका चेहरा ऐसे चमकता जैसे सूरज उग रहा हो। लोग केवल उनके पास बैठकर ही शांति महसूस करते। मन का विजेता और साधारण जीवन। इन शिष्यों की कहानियां हमें यही सिखाती हैं। मन पर विजय कोई दूर की चीज नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं, ये धीरे धीरे अभ्यास से होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा धैर्य, थोड़ा थोड़ा मौन, थोड़ा थोड़ा निरीक्षण। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। पहले जो बात तुम्हें गुस्सा दिलाती थी, अब तुम उस पर मुस्कुरा सकते हो। पहले जो इच्छा तुम्हें बेचैन करती थी, अब तुम उसे पहचान कर छोड़ सकते हो। यही मन पर विजय का पहला कदम है। मन का स्वामी बनने के बाद की अवस्था। बुद्ध ने कहा था, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि जब मन तुम्हारे वश में आ जाता है तो जीवन में 3 अद्भुत परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन, अडिग शांति। तुम्हारा मन अब बाहर की परिस्थितियों से हिलता नहीं। बारिश हो या धूप, आलोचना हो या प्रशंसा, हानि हो या लाभ, तुम भीतर से वैसे ही शांत रहते हो। सोचो, लहरों से भरे समुद्र में एक गहरा पत्थर है। ऊपर लहरें टूटती रहती हैं, लेकिन नीचे पत्थर स्थिर रहता है। मन का स्वामी बनने के बाद इंसान ऐसा ही हो जाता है। बाहर चाहे कितनी भी हलचल हो, भीतर उसकी शांति अडिग रहती है। दूसरा परिवर्तन, करुणा का विस्तार। जब मन तुम्हारे आदेश में आ जाता है तो लालच और क्रोध की जगह करुणा जन्म लेती है। अब तुम दूसरों को शत्रु की तरह नहीं देखते, बल्कि उनकी पीड़ा को महसूस करते हो। बुद्ध के शिष्यों में से एक ने कहा था, जब मैंने मन को साधा तो मुझे लगा कि मैं और बाकी लोग अलग नहीं, बल्कि एक ही जीवन की धारा का हिस्सा हैं। मन के स्वामी की करुणा इतनी गहरी होती है कि उसकी उपस्थिति ही दूसरों को शांति देती है। उसकी आंखों में देखकर लोग सुकून पाते हैं, उसके शब्द मरहम बन जाते हैं। तीसरा परिवर्तन, निर्भयता। मन ही डर का घर है। मृत्यु का डर, भविष्य का डर, असफलता का डर। लेकिन जब मन तुम्हारे वश में होता है तो डर घुलकर गायब हो जाता है। ऐसा इंसान मृत्यु के सामने भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि वो जानता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा को कोई छू नहीं सकता। निर्भयता ही असली स्वतंत्रता है। जिसने मन को जीत लिया उसने अपने जीवन से भय का नाम मिटा दिया। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, बाहर मत खोजो,
न देवताओं में, न वस्तुओं में, न दूसरों में। सारी शक्ति, सारा सुख, सारी स्वतंत्रता सब तुम्हारे अपने मन में छिपा है। अगर तुमने मन को जीत लिया तो तुम्हारे पास सब कुछ है। अब सोचो, अगर तुम भी हर दिन थोड़ी देर मन को देखना शुरू करो, सांस पर ध्यान दो, इच्छाओं की जांच करो और आसक्ति को छोड़ना सीखो, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन वैसा ही बदल जाएगा जैसा बुद्ध और उनके शिष्यों का हुआ था। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी सच्चाई दिखा सका तो नीचे लाइक दबाओ, सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला वीडियो छूटे नहीं। कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस पहलू पर चाहिए। ध्यान की रोजमर्रा की आदत, क्रोध पर तुरंत काबू पाने की तरकीब, या रिलेशनशिप में माइंड कंट्रोल के निचले खेल। शेयर जरूर करो उस लोगों के साथ जिन्हें तुम सच में बदलते हुए देखना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और याद रखना, असली बदलाव तभी आता है जब तुम आखिर तक देखो।